एक पोते पर लगा अपनी ही दादी की जान लेने का आरोप। क्या पंकज और आयुष हो जाएंगे अपने इरादों में कामयाब? क्या रोहित मारवा की कुर्सी पर मंडरा रहा था खतरा? और क्या अनिका बना पाएगी आर्यन को अपनी फैमिली का हिस्सा? जमीन पर गिरी दवाइयों को देखकर शीला मासी ने अनिका से पूछा, क्या तुम आयुर्वेद के बारे में कुछ जानती हो? बस यही कुछ आई ड्रॉप्स हैं और आंखों के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं नानी माँ को देना चाहती हूँ। इसका मतलब ये हुआ तुम भी अपनी माँ की तरह आयुर्वेद जानती हो? क्या बात कर रही हो तुम अंजलि? तुम्हें पता नहीं है, आजकल तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ पान वाला भी बेचता है। और क्या पता क्या मिला है इन दवाइयों में। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या ये लड़की लेगी जिम्मेदारी? बोलो अनिका। बस करो शीला, अनिका बच्ची है। स्वाति को लेकर अपना गुस्सा इस पर मत उतारो। किशन मामा की बात सुनते ही शीला मासी किशन मामा के साथ भी झगड़ने लगी। अनिका बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई और सीधा नानी के कमरे में चली गई। कौन है वहाँ? मैं हूँ नानी माँ। मेरी बच्ची आजा मेरे पास। तुम शीला मासी की बातों का बुरा मत मानना, मेरी ही बेटी है। जबान से बहुत कड़वी है मैं जानती हूँ, मगर दिल की बहुत नर्म है। नानी माँ की ये बात सुनकर नानी माँ और अनिका दोनों हंस पड़े। अनिका ने अपने हाथ में पकड़ी आई ड्रॉप्स और टैबलेट की शीशी नानी माँ के बेड के बगल में रखे साइड टेबल पर रखी। नानी माँ, ये जड़ी बूटियों से बनी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको लेनी है। कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो आपको आंखों में डालने हैं। अनिका का दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नानी माँ ने अनिका के सारे इंस्ट्रक्शन सुन लिए। नानी माँ को सब कुछ समझाने के बाद अनिका उनके कमरे से चली गई। अनिका के जाने के बाद अंजलि मामी नानी के कमरे में आई। नानी माँ का जूस टेबल पर रखते ही अंजलि मामी का ध्यान पास पड़ी दवाइयों पर गया। मम्मी जी, ये दवाइयाँ आपको अनिका ने दी हैं? हाँ, उसी ने दी हैं। कहा है ये दवाइयाँ लूंगी तो फिर से देखने लग जाऊंगी। एक काम करो, जाकर तुम खुद ही अनिका से बात करो, उससे पूछ लो ये सेफ है या नहीं। मम्मी जी, आप तो जानती हैं शीला ने जिस तरह अनिका से बात की है, अब अगर मैं अनिका को ऐसा कोई सवाल करूंगी, हो सकता है उसे हमारी ये बात अच्छी ना लगे। मैं एक काम करती हूँ, कल श्वेता को पूछती हूँ, वो आयुर्वेदिक साइंस की पढ़ाई कर रही है, उसे जरूर मालूम होगा इन दवाइयों के बारे में। संडे सुबह बलवीर सर की एकेडमी से दोनों बच्चों ने फिर से अदला बदली कर ली थी। कार में मल्होत्रा हाउस वापस जाते वक्त रिया ने अनिका से पूछा, मम्मा, क्या तुम आर्यन को आज अकेला ही छोड़ दोगी? आर्यन भोला है, अनजान लोगों से डरता है। अगर आज पूरे मारवा फैमिली के सामने किसी ने उसे कुछ कह दिया। जैसे मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, आर्यन की भी मॉम हूँ, और अपने बेटे को झूठे एलिगेशंस में फंसते हुए तो मैं भी नहीं देख सकती। रिया को अंजलि मामी के पास छोड़कर अनिका लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। दादी माँ के कमरे के बाहर लगभग पूरा का पूरा मारवा खानदान इकट्ठा हुआ था। उनके सामने खड़े होकर पंकज मारवा चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था, रोहित ये कैसे कह सकता है कि ये काम आर्यन का नहीं था, जबकि सीसीटीवी कैमरा और नौकरों की गवाही से ये साबित हो चुका था कि सुहासिनी मारवा को धक्का आर्यन ने दिया था। क्यों धीरज, तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मेरे ख्याल में रोहित के दादाजी ने जो फैसला लिया है वही सही है। आखिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्यन एक 6 साल का बच्चा है। हम सब जानते हैं कि धीरज भैया को रोहित भैया से कितना लगाव है और रोहित भैया को आर्यन से, तो जाहिर सी बात है धीरज भैया उन्हीं की तरफ से बोलेंगे। देखो धीरज, तुम्हारे दादाजी ने फैमिली और बिजनेस दोनों को बराबर का इम्पोर्टेंस दिया है और वो चाहते हैं कि जो कोई भी फैमिली मेंबर बिजनेस और परिवार दोनों को जोड़कर आगे बढ़े वही फैमिली का हेड बनेगा। देखो चाचा जी, दादी बस कुछ ही दिनों में होश में आ जाएं, तब हमें इस बात का फैसला, और अगर माँ कभी जाग ही नहीं पाई तो क्या हम इस मैटर को यहीं क्लोज कर देंगे? डॉक्टर भी ऐसी चुनी गई जिसे हम में से किसी ने पहले कभी नहीं देखा, और अब माँ की सर्जरी को 4 दिन बीत चुके हैं मगर अब तक वो होश में नहीं आई। इसका एक ही मतलब निकलता है कि एक बाप अपने पागल बेटे को बचाने के लिए अपनी दादी की बलि देना चाहता है। पंकज चाचा की ये बात सुनकर पूरे हॉल में अचानक लोग एक साथ आपस में बातें करने लगे। रोहित चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ पंकज चाचा के लगाए ब्लेम और एलिगेशन सुन रहा था। उसने क्यों अनिका को ऑपरेशन करने के लिए चुना, इसका जवाब तो वो खुद नहीं जानता था। बस उसे यकीन था कि अनिका ने कहा था कि ठीक 4 दिन बाद दादी माँ को होश आ जाएगा। रोहित, कुछ ही देर में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम्हें आज पूरी दुनिया के सामने ये बताना होगा
कि आखिर क्यों तुमने बिना किसी फैमिली मेंबर की इजाजत लिए माँ को इतने बड़े खतरे में क्यों डाला है। पंकज और आयुष रोहित पर प्रेशर बना रहे थे जवाब देने के लिए। तभी वहाँ दादी माँ के आईसीयू रूम से डॉक्टर शालिनी बाहर आई। डॉक्टर शालिनी दादी क्या खबर देंगी लोगों को? क्या रोहित की दादी की हालत में आएगा कोई सुधार, या आर्यन पर लगे इल्जाम हो जाएंगे सच? क्या पंकज और धीरज मिलकर हथिया लेंगे रोहित की गद्दी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।